Sales, first item in your profit and loss account. Debentures, long term liability. Interim dividend paid is appropriation. Depreciation, office overheads, office salaries, office. Dividend received, non operating income. Goodwill, intangible asset. Building, tangible asset. Creditors, quick current liability. Trade investments will go as investments. Return to suppliers, that means purchase return. परचेज रिटर्न क्या करेंगे, लेस फ्रॉम परचेजेस. डेटर्स, क्विक एसेट. कैश इज ऑल्सो अ क्विक एसेट. क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2017 इज ₹80,000. इसका दो इफेक्ट जाएगा. फर्स्ट इफेक्ट वुड बी cost of goods sold in profit and loss account, and second effect will be non quick asset इन योर बैलेंस शीट. एडजस्टमेंट में अगर कोई आइटम दिया है तो उसका डबल इफेक्ट होता है. क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट होता है कि एक वो प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और दूसरा बैलेंस शीट में. ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है सीओजीएस में और बैलेंस शीट में जाता है वो नॉन क्विक एसेट करके. सो कैन वी स्टार्ट दिस प्रॉब्लम? चलो लेट अस स्टार्ट. मेजर सुमन लिमिटेड. इनकम स्टेटमेंट की जगह वी कैन राइट डाउन रेवेन्यू स्टेटमेंट. अब ये प्रॉब्लम में डायरेक्टली आपके पास सेल्स है. यू डायरेक्टली हैव सेल्स. देखते हैं प्रॉब्लम में सेल्स दिया है क्या. यस दिया है, ये रहा. सेल्स इज 8,55,000. सेल्स इज 8,55,000. दिस विल बी आवर फर्स्ट आइटम. सेल्स प्रॉब्लम में दिया हुआ है. $8,55,000. अभी लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले चाहिए हमको ओपनिंग स्टॉक. लेटेस्ट सी ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है प्रॉब्लम में. दिया है कहीं ओपनिंग स्टॉक. दिस इज योर प्रॉब्लम. लेट अस फाइंड आउट. ओपनिंग स्टॉक इज 75,000. Purchases is 6,55,000.
6,55,000 minus रिटर्न्स, अभी था ना रिटर्न्स फ्रॉम सप्लायर, ये लिखा है परचेज फ्रॉम परचेज रिटर्न 5,000, सो 6,55,000 minus 5,000, so this comes to 6,50,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया था 80,000, सो माइनस 80,000। फाइनली योर बैलेंस इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना होता है देखो, 75,000 plus 6,50,000 minus 80,000. What is the balance? 75,000 plus 6,50,000 minus 80,000 is what is the balance? That is 6,45,000. Next you have wages 85,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास है वेजेस, वेजेस इज 85,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके कुछ दिया नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास और कुछ लेने के लिए, सो देर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 85,000 is the total. Cost of goods sold is 6,85,000. Sorry, 6,45,000 plus 85,000. That comes to 7,30,000. Your gross profit is 8,55,000 minus 7,30,000. 8,55,000 minus 7,30,000. सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,25,000। एड ऑपरेटिंग इनकम है नहीं प्रॉब्लम में, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, COGS 570 क्यों आ रहा है बेटा? प्राची देखो आपका 85,000 माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। आपने माइनस किया शायद प्राची, प्लीज चेक। देखो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में स्टॉक का बैलेंस आया 645 प्लस 85 करेंगे तो 7,30,000 आएगा। ओके, माइनस नहीं प्लस करना है। यस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑफिस रेंट 5,000, नेक्स्ट depreciation 15,000, नेक्स्ट ऑफिस सैलरीज 15,000,
आई थिंक इतना ही दिया हुआ है. सो दिस टोटल कम्स टू, ये टोटल आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टोटल 5 plus 15 plus 15, that is 35,000. Are you all or there in the lecture? ऐसा लग ही नहीं रहा है. आई एम टीचिंग टू यू पीपल. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में लेटेस्ट सी क्या क्या दिया है. एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है 20,000. नेक्स्ट, मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं दिया. नथिंग, उतना ही दिया है. सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल आता है 20,000. फाइनेंस एक्सपेंसेस ये प्रॉब्लम में दिए हुए हैं. फाइनेंस एक्सपेंसेस इज 8,000. So your operating expenses 1 plus 2 plus 3, 35,000 plus 20,000 plus 8,000. So it comes to 63,000. आपका ग्रॉस प्रॉफिट था. यस सोहेल, करेक्ट. आपका ग्रॉस प्रॉफिट था 1,25,000. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज 35 प्लस 20 प्लस 8 किया तो 63 आया. 125 माइनस 63 इज 62,000. ये प्रॉब्लम में इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो आई हैव रिमूव दैट. इंटरेस्ट नहीं दिया ये प्रॉब्लम में, तो नील डाल दिया. सो योर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 62,000. नॉन ऑपरेटिंग इनकम में शायद आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव दिया था. ये देखो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिविडेंड रिसीव 5,000. डिविडेंड रिसीव्ड 5,000. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है. सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 67,000. टैक्स दिया है ये प्रॉब्लम में, इनकम टैक्स 15,000. सो योर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 67,000 minus 15,000, that is 52,000. ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 13,000. So your total is 52 plus 13 is 65,000 less appropriation. Appropriation में देखते हैं क्या दिया है. Appropriation interim dividend paid, एक ही मिला था हमको appropriation, that is interim dividend paid. And amount is 15,000. So your retained earning carried down to balance sheet is 65,000 minus 15,000, that is 50,000. Very good Sohel Mullah, पहली बार आंसर देते हुए देख रही हूँ मैं आपको. So this is your balance carried down to balance sheet. Now let us come to balance sheet. सबसे पहले बैलेंस शीट में लेंगे शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, आपको प्रॉब्लम में शेयर कैपिटल दिया हुआ था.
Share capital is 2,25,000. Add reserves and surplus. कोई और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया है आपको, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। जनरल रिजर्व नहीं है ये प्रॉब्लम में, यू हैव ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कहाँ से लेना है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको बैलेंस लेना है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लास्ट फिगर, दैट इज 50,000 आई थिंक। ये वाला लास्ट फिगर, रिटेन्ड अर्निंग और बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस शीट, ये वाला 50,000 का फिगर हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में। सो 2,25,000 plus 50,000 is 2,75,000 less miscellaneous expenditure. Sorry, B will be 50,000 reserves and surplus का total. Miscellaneous expenditure में आपके पास है preliminary expenses, not written off, that is 5,000. So this is C, ये C है। A plus B minus C करो कितना होता है? 2,25,000 plus 50,000 minus 5,000 is what is the balance? That is 2,70,000. Long term liability प्रॉब्लम में दिया था डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आपको प्रॉब्लम में दिया है, डिबेंचर्स आर 50,000. सो total funds available or employed is 2,70,000 plus 50,000 कितना होता है? 3,20,000. यस जानवी। अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, उसमें फिक्स एसेट, आई एम रिमूविंग एवरीथिंग। फिक्स एसेट में सबसे पहले लेते हैं ए, टैंजिबल एसेट्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम में टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों दिया है। टैंजिबल एसेट्स में आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी 45,000, नेक्स्ट और क्या है टैंजिबल एसेट में? लैंड एंड बिल्डिंग 48,000, दिस टोटल इज 93,000 टोटल किया। अभी इसी में ऐड करेंगे इनटैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट में आपके पास गुडविल है
लेट अस सी गुडविल कितना है, 25,000. So your total fixed asset is 93,000 plus 25,000. 93 plus 25, that is 1,18,000. करेक्ट. ये आ गया आपको फिक्स एसेट. नाउ next comes fourth, investments. इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके पास. इन्वेस्टमेंट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट 75,000. Fifth is working capital. वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले आएगा ए करंट एसेट्स. करंट एसेट में स्मॉल ए क्विक एसेट. अभी क्विक एसेट में लेटेस्ट सी क्या क्या है. Debtors and cash is your quick asset. Debtors 65,000. Cash 42,000. So this total is 1,07,000. इसमें ऐड करेंगे बी नॉन क्विक एसेट. नॉन क्विक एसेट में आपके पास है, नॉन क्विक एसेट में यू हैव स्टॉक 80,000. So the total of your current asset is 1,87,000. This is your current asset. Now less B current liability. उसमें भी पहले लेंगे क्विक लाइबिलिटी. क्विक लाइबिलिटी में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास. बिल्स पेएबल है. क्विक लाइबिलिटी में आई हैव बिल्स पेएबल 15,000. 15,000. And
creditors 25,000. तो ये टोटल आता है क्विक लाइबिलिटी का 40,000। उसमें नॉन क्विक ऐड किया, नॉन क्विक लाइबिलिटी दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज 20,000। So 40 plus 20, your current liability is 60,000. Working capital is A minus B, that is 1,87,000 minus 60 is 1,27,000. Is it going correct? Yes. So total funds employed, let us see कितना है। 1,27,000 working capital plus investment 75,000 plus fixed asset 1,18,000. So your answer tallies. Your total funds employed is 3,20,000. 3,20,000 is your answer that tallies. चेक करो टैली हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट अस सी टैली होता है कि नहीं होता। यहाँ पे टोटल फंड्स अवेलेबल इज 3,20,000, ये रहा फिगर। एंड सिमिलरली वही फिगर यहाँ पे भी आया 3,20,000। सो इससे पता चलता है आपका प्रॉब्लम टैली हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, don't miss day after tomorrow's lecture, I'll be starting with the new part. ये प्रॉब्लम होमवर्क है। प्रॉब्लम नंबर 18 इज होमवर्क। वर्टिकल फॉर्म बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट का, दैट इज होमवर्क। ओके, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई अंडरस्टैंड कि बहुत लंबा चौड़ा गैप हो गया। वी did not continue with the lecture since a long time, but now you have to complete this problem and show me on day after tomorrow. Kal Wednesday, Thursday we'll be having the lecture back again, so Thursday I'll be checking your homework. Okay, so till then I think any doubt anyone has, number of students are very less, so आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अभी कुछ तो एक्शन होना चाहिए आप लोग के ऊपर। only 19 are there, every day the same strength? नो मैम। आज ही इतना कम है? हाँ क्यों? मैम, हाँ बोलो। सम एक बार शो करो ना। ओके, Monday, sorry, Thursday onwards, we'll be starting with the next part of the same topic.
Can we wind up the lecture? Yes, ma'am. Yes, so tomorrow, sorry, day after tomorrow, Thursday, we'll be starting with common size, comparative, and trend. The next part of the same chapter, but totally different. Okay, so see you all then. Bye then. Take care. Goodbye. Bye, ma'am. Bye bye.